सैनिक दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर AR जोशी जी हमारे बीच हैं और देखा जाए तो 10 और 11 2 दिन का महासंज्ञान का कार्यक्रम रहा और अधिवेशन रहा और इसमें जो है कई राज्य के लोग इसमें उपस्थित रहे। क्या निर्णायक भूमिका रही इस अधिवेशन की? हाँ, जय भीम साथियों। एक्चुअली ये जो हमारा अधिवेशन 7, 10 और 11 तारीख का, ये एक समता सैनिक दल की महासंज्ञान की मीटिंग होती है। तो महासंज्ञान का मतलब है कि सभी स्टेट के पदाधिकारी, चाहे वो उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके एग्जीक्यूटिव, इसमें हिस्सा लेते हैं और उनके पूरे साल का लेखा जोखा कार्यक्रम जो उन्होंने किया उसका एनालिसिस करते हुए सारी चीज़ों को चुरुस्त दुरुस्त किया जाता है। और मोर और लेस स्पेशली ये जो 10 और 11 की महासंज्ञान की मीटिंग थी, हमारा ये एक उद्देश्य से थी। इसका मेन उद्देश्य था कि चूँकि समता सैनिक दल में एक परिपाटी रही है, हमारा संविधान ये कहता है कि हर 3 साल बाद अध्यक्ष को चेंज करना है, तो उसमें एक अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया भी थी और जो संदेश देना था उसको महासंज्ञान में जितने भी साथी सम्मिलित हुए उनके लिए ये सारा प्रोग्राम इसलिए था। एक हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, 2 उसके जो है वर्किंग अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष जिसे कहेंगे वो रखे। तो हमने अब 3 अध्यक्ष का प्रोविजन इस समता सैनिक दल में किया है। चूँकि इसका फैलाव को देखते हुए खाली एक अध्यक्ष से काम नहीं चलता कि वो कहीं 25 स्टेट में जाए या कहीं एक स्टेट में भी नहीं जा पाते लोग, इसलिए हम इसके प्रारूप को बढ़ाते हुए ताकि एक सही सॉलिड प्रतिबद्धता से एक रिजल्ट आए जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है समाज में काम करने का, उस ऑब्जेक्ट को समाज में होता हुआ भी नज़र आए। हम समाज से इंटरेक्शन करें जहाँ जब मेन जो हमारा ध्येय है, ऑब्जेक्ट है समता सैनिक दल का, वो ये है कि हम सब लोग यहाँ इसमें जितना भी पूरे भारतवर्ष में कहीं कोई एट्रोसिटीज या दूसरी चीज़ें होती है हमारे शोषित दलित भाइयों पर और उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती, समता सैनिक दल के पदाधिकारी और अधिकारी और हमारे जितने भी कमांडर्स हैं वो उस पीड़ित परिवार से मिलते हैं। जा करके वहाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ के गवर्नमेंट एजेंसी से जैसे DM और SP वगैरह से मिलने के बाद उनको न्याय दिलाने का कार्य किया जाता है। ये तो एक बहुत ही प्रमुखता से जो बाबा साहब के टाइम से चला हुआ आ रहा है। क्योंकि बाबा साहब ने समता सैनिक दल को 1924 में केवल इस ऑब्जेक्ट से बना था कि जो ये उन महामानव का विचार था कि जो इस देश में दलित, पीड़ित, शोषित और जो मार्जिनलाइज और सबसे नीचे जा कर के उस दिशा में बैठा व्यक्ति है, उस पर जो शोषण अत्याचार होते हैं उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। इसी के चलते हुए समता सैनिक दल के बैनर के नीचे बाबा साहब ने, चाहे वो महार तालाब की लड़ाई थी, चाहे वो नागपुर कालाराम मंदिर की बात थी, चाहे वो 1925 में ये जो इसको जलाने की बात थी, क्या मनुस्मृति को पर्ची को, और 25 दिसंबर 1927 में, और जो चाहे वो आपका साइमन कमीशन की बात थी। साइमन कमीशन बहुत से लोग नहीं जानते कि इस देश में साइमन कमीशन क्यों आया। साइमन कमीशन का मेन ऑब्जेक्ट था जो गवर्नमेंट ऑफ UK से, यूनाइटेड स्टेट्स से यहाँ उसको भेजा गया था केवल इसलिए कि जब वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ये पाया गया कि इस देश में बहुत जो लोग, कहना चाहिए एक सीधी भाषा में, गुलामों के भी गुलाम बनाए हुए थे लोगों को, उनके हालात ऐसे थे, उनको ठीक करने के लिए एक साइमन कमीशन आया कि क्या वाकई उस देश में इस तरह का सिस्टम है। और उस साइमन कमीशन को जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उससे भी उन्होंने विरोध करने का काम किया, लेकिन साइमन कमीशन बाबा साहब से मिलकर जो रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट के चलते हुए हमें सर्टेनली इस समाज को जो है कि व्हाटएवर जो उससे आज़ादी से पहले का बात था वो हमें मिला। जोशी साहब, मुख्य मुद्दे की बात की जाए, जिस तरीके से महासंज्ञान की 2 दिन की जो है सम्मेलन रहा और तमाम प्रदेश के लोग आए, तो जो चुनावी प्रक्रिया हुई, क्या उसके विषय में भी कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, इस चुनाव प्रक्रिया थी हमारे पास, हमने इसको बहुत ही लोकतांत्रिक ढंग से और डेमोक्रेटिक वे चुनाव किया
हमने पहले ये शर्त रखी कि जो श्रद्धेय साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना बायोडाटा हमने चुनाव अधिकारी को दे दे। एक चुनाव अधिकारी हमने जो है अपॉइंट किए। चुनाव अधिकारी जैसे हमारे श्रद्धेय गुरुचरण जी हैं जो आज दल के मुख्य वो सचेतक हैं, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, तो उन्होंने सबको बायोडाटा दिया, उन्होंने हमें दिया, हमने उसका एनालिसिस किया, सबने अपनी बातें लिखी कि भाई किस तरह से उन्होंने कार्य किया इसमें दल में, और उसी आधार पर जितने वरिष्ठ साथी थे, कार्यकारिणी थी, सब लोगों ने ये निश्चय किया, बैठ करके डिसाइड किया कि 3 हमारे पास कैंडिडेट थे और तीनों को हमें बैलेंस रखना था, और 3 हमने पोस्ट क्रिएट, 2 नई पोस्ट क्रिएट की, और हमने नेशनल प्रेसिडेंट अशोक सागर जी और दूसरा जो बीडी सुजात जी वर्किंग प्रेसिडेंट, और एक कबीरा जी, विजेंद्र कबीरा जी, उनको एक वर्किंग प्रेसिडेंट बना, और मोर और लेस उनकी पावर सब बराबर है, वो भी कार्य करेंगे। बाद में वर्किंग कौन कहता है वो भी अध्यक्ष की कहेंगे। हमने ये समझाया, चूँकि ये आज की वस्तु स्थिति को देखते हुए, दल की हालात को देखते हुए ये करना बहुत ज़रूरी था, चूँकि हमें दल को बढ़ाना है और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना है, हमें इसमें से किसी को वो नहीं करना। और आज ये भी तय किया गया कि जितने भी हमारे घटक दल हैं, चाहे वो एनसीआर में है, चाहे वो एल्सवेयर है, गुजरात में, महाराष्ट्र में है या पंजाब में, हम सबको एक झंडे के नीचे लाने की कोशिश करेंगे। चूँकि समता सैनिक दल बहुत विस्तृत रूप से काम कर रहा है, जैसे नागपुर में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, इन सबको लाएंगे। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी एक हमारे भाई हैं, उनको भी हम सब इकट्ठा करने की भरपूर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जाए समता सैनिक दल के माध्यम से पिछले 10 वर्षों से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए 14 अप्रैल को जो है लाखों लोग जो है समता सैनिक दल के माध्यम से अंदर जाके इस कार्य करते थे। क्या नई संसद के अंदर भी बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित कराने में समता सैनिक दल अहम भूमिका निभाएगा और लाखों लोग को ले जाने का भी काम कर पाएगा? देखिए, बहुत ही संगीन सा क्वेश्चन है। कारण ये है कि हमने जब ये पार्लियामेंट बन रही थी, समता सैनिक दल ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कि बाबा साहब की जो स्टैचू है, जैसे पुरानी पार्लियामेंट में लगी थी, तो बाबा साहब की स्टैचू वहाँ भी होनी चाहिए। और नॉट ओनली स्टैचू, हमने तो ये आवाज़ उठाई कि पार्लियामेंट का नाम ही डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट भवन होना चाहिए। अब उसमें हमने चिट्ठी पत्री दी कि एक बार धरने प्रदर्शन भी किए, और उसको जो है अभी वो चीज़ मैं कह सकता हूँ कि वो फाइनल नहीं हुई, वो चीज़ लोगों की सोच में है, और हम इसके भरपूर कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, दूसरे संगठनों से बात करेंगे, पूरे जितने भी अम्बेडकराइट है और समाज का जितना भी तंत्र और संगठन जो दूर दराज भी काम कर रहे हैं, सबको इकट्ठा करके इस बात की हम पुरजोर कोशिश करेंगे और गुहार लगाएंगे प्रेजेंट गवर्नमेंट से कि भाई बाबा साहब की स्टैचू उस पार्लियामेंट में उसी तरह लगाई जाए जैसे कि पुरानी वाली पार्लियामेंट में बाबा साहब का स्टैचू है। क्योंकि बाबा साहब ने इस देश का संविधान, वो इस देश के संविधान के रचयिता हैं, उन्हीं ने ये देश का सिस्टम बनाया। पार्लियामेंट कैसी होगी, यहाँ का प्रेसिडेंट की पावर क्या होंगी, यहाँ कैबिनेट क्या करेगी, प्राइम मिनिस्टर क्या पर, ये सारा का सारा सिस्टम चूँकि संविधान में जो है उसका विस्तार से विवरण है और वो बाबा साहब ने किया। इसलिए हमारी ये डिमांड रहेगी कि इस पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब के नाम से हो और कम से कम उनका स्टैचू उसी तरह से जैसे पुरानी पार्लियामेंट में लगा हुआ है, बाबा साहब का स्टैचू वहाँ लगे। चूँकि जो उनके अनुयायी हैं, जो उन्हें मानते हैं, जो पूरे भारतवर्ष से आते हैं, वो उनके जन्मदिन पर उनको नतमस्तक होकर उनकी पुष्पांजलि का कार्य कर सके। अगर सर समता सैनिक दल के बैनर तले इस मामले को जो है जन आंदोलन का रूप दिया जाए तो समता सैनिक दल इसमें कितनी अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है? समता सैनिक दल का एक एक सैनिक इसमें भूमिका निभाएगा और बाबा साहब के और उनके लिए और समाज के लिए समता सैनिक दल कभी पीछे नहीं हटता। और समता सैनिक दल का कारण ही ये रहा, उसका ध्येय ये है, बाबा साहब का जो सपनों का समता सैनिक दल था और बाबा साहब ने जो समता सैनिक दल के बैनर के नीचे किया, आज तक भी जो हिस्ट्री इतिहास समता सैनिक दल का रहा, वो आप अगर उसमें इतिहास में जाएं तो देखेंगे कि सर्टेनली उन्होंने ये सारा का सारा जहाँ जहाँ भी इन पर
समाज पर कोई बात हुई, समता सैनिक दल ने अग्रणीय भूमिका निभा करके उसको निर्वाह किया। जोशी साहब, जिस तरीके से अभी आपने बताया बाबा साहब की सर, अभी संसद भवन के अंदर संगोल रख दिया गया है और आप कह रहे हैं बाबा साहब की बात करें, बाबा साहब स्टेचू लगाया जाए, किसी भी संगठन ने बाहर आके उसकी आवाज़ नहीं उठाई, क्या कारण रहा? देखिए, पूरे भारतवर्ष में आज हमें इस चीज़ की पीड़ा है, खुद भी पीड़ा है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी कोई भी राजनीतिक दल जिसने इस देश की शोषित दलित बैकवर्ड क्लास के ऊपर शासन किया, और कोई भी संगठन जो अपने को कहते हैं कि हम संगठन बहुत भारी संगठन हम चला रहे हैं, कि भी किसी भी संगठन ने बात नहीं कही। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा, समता सैनिक दल फिर भी पहला संगठन था जिसने कहा कि बाबा साहब का नाम से पार्लियामेंट होनी चाहिए और बाबा साहब का स्टेचू लगना चाहिए। ये तो संगोल की बात है। देखिए, ये चूँकि पॉलिटिकल बात है, बहुत पॉलिटिकल, उसमें खाली समता सैनिक दल आवाज़ तो उठा सकता है, बट इतनी भारी लड़ाई के लिए पूरे जितने भी संगठन हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, जिन लोगों ने बाबा साहब के नाम से आज तक खाया कमाया और शासन पर आसीन रहे, ये उनका भी फर्ज है कहा करके बाबा साहब का ये जो संगोल स्थापित हुआ, ये इसकी जगह ये वो अपना जो अशोक जो स्तंभ है वो स्थापित होना चाहिए था। चूँकि गवर्नमेंट की मोहर उस पर है, नोट के ऊपर वो है, सरकारी तौर पर हमारा संगोल अशोक स्तंभ है, दैट शुड हैव बीन एस्टेब्लिश्ड देयर। तो क्या लगता है सर, जो बाबा साहब ने जो आपको अधिकार दिए थे और बाबा साहब का जो जितना अधिकार आपको मिले, क्या लगता है आपके पास बचे हैं? वो सब आप जैसे लोग जो बुद्धिजीवी लोग बाबा साहब बार बार मंचों से जाके कहते संविधान को कोई टच नहीं करेगा, लेकिन सर आज आपके पास संविधान देखिए सुनिए, ये लोकतंत्र है इस देश में, यहाँ की सरकारें, यहाँ का राजनीतिक तंत्र, समता सैनिक दल, खाली इसमें एक समता सैनिक दल का सिपाही अपनी जान तो झोंक सकता है, लेकिन खाली समता सैनिक दल से ये इतनी लंबी लड़ाई अकेले से नहीं होगी, किसी भी दल से नहीं होगी। मैं कहता हूँ, बहुत से यूपी में बामन मेश्राम जी घूम रहे हैं, उन्हें लोग वो कर रहे हैं। यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी, वो भी हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाई, बाबा साहब के नाम से ही रही ना आज तक कोई आवाज़ नहीं है। एक और बहुत से लोग हैं जो केवल बाबा साहब की बात करते हैं। ये संगठन तो एक ऐसा संगठन है जिसको आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस धरती पर सपोर्ट नहीं किया, न तो फाइनेंशियली किया, रादर अपनी ही पार्टी के लोग इसको अपना अपोजिशन मानते रहे। लेकिन फिर भी जो जितनी इसमें ताकत है, हिम्मत है, जितने इसके संसाधन हैं, उनके अनुसार समता सैनिक दल समाज की आवाज़ उठाता रहा और उठाता रहेगा। चलिए, ठीक है।